दोस्तों, इस एनिमे की दुनिया जादुई है। इस दुनिया में हर कोई मैजिक कर सकता है और जो भी इंसान सबसे अच्छा मैजिक कर पाता है उसे सोसाइटी में ऊंचा दर्जा मिलता है। और इन सभी के चेहरे पर एक ब्लैक मार्क होता है। जिनके चेहरे पर मार्क नहीं होता है उन्हें तुरंत मार दिया जाता है। लेकिन यहीं पर हमें शहर से दूर एक जंगल दिखाया जाता है और उस जंगल में मैशले यानी मैश नाम का एक लड़का बहुत ही तेजी से और जल्दी जल्दी अपना वर्कआउट कर रहा था, जिसे देखकर जंगल के जानवर भी हैरान हो जाते हैं। और अब मैशले जल्दी ही अपना वर्कआउट खत्म करके एक क्रीम पफ खाने लगता है। और हाँ दोस्तों, मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मार्क नहीं है। खैर, उसी जंगल में एक घर होता है जहां पर रेग्रो नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है और असल में ये मैशले का फादर है। रेग्रो अपने घर में बैठकर शांति से चाय पी रहे होते हैं कि तभी उन्हें डोर नॉक करने की आवाज आती है। लेकिन इससे पहले कि वो डोर को खोलने के लिए जा पाते, मैश उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। रेग्रो उस पर गुस्सा करने लगते हैं, जिसके बाद मैश रेग्रो से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं इसे जल्दी से ठीक कर दूंगा। लेकिन बाहर जाते समय वो डोर को पूरा ही तोड़ देता है, जिसके बाद रेग्रो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पर मैश फिर से उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश और रेग्रो दोनों ही साथ में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी मैशले रेग्रो से सवाल पूछता है कि आप हमेशा मुझे फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए ही क्यों कहते हैं और मैं दूसरे लोगों की तरह मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं कर सकता। रेग्रो मैश का सवाल ये कहते हुए टाल देता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और अब रेग्रो वहां से जाने लगता है और मैश से कहता है कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे कि मेरी गैर हाजिरी में तुम शहर की तरफ बिल्कुल नहीं जाओगे। अब रेग्रो वहां से चला जाता है। इसके बाद मैशले को अपने हाथ में एक पैम्फलेट दिखाई देता है जिस पर क्रीम पफ की सेल लिखी हुई थी, जिसके तुरंत बाद ही वो अपना कोट पहनकर सिटी की तरफ निकल पड़ता है। मैश जब सिटी पहुंच जाता है तब वो क्रीम पफ की दुकान के सामने खड़ा होकर जब वो क्रीम पफ खरीदता है तब वो दुकानदार को कॉइन्स देता है, जिसे देखकर दुकानदार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन मैश दुकानदार से माफी मांगते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। इसके बाद मैश अपनी क्रीम पफ लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से उसके सिर के ऊपर से कोट हट जाता है और आसपास के सभी लोग इकट्ठा होकर मैश की तरफ देखने लगते हैं। इसके बाद हम ब्रैड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में पढ़ रहा होता है कि रेयान नाम के किसी लड़के को ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में डिवाइन विजनरी नाम से एक टाइटल मिला है। ये देखकर ब्रैड को काफी ज्यादा जेलेसी फील होती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के इतने साल सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की नौकरी करने में ही बिता दिए थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रैड ने किसी चोर को पकड़ रखा है और वो उसे सजा देने के लिए जा रहा होता है। अब इससे पहले कि ब्रैड उस चोर के साथ कुछ कर पाता, उसे अचानक एक कॉल आ जाता है। जब वो कॉल को उठाता है तब सामने से कोई कहता है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके सर पर मार्क नहीं है। ब्रैड ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि अब मैश उस सिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकराता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और वो मैश के क्रीम पफ को दूर फेंक देता है और मैश पर चिल्लाता है कि उसकी यूनिफॉर्म कौन धोएगा। अब मैश उस ऑफिसर का यूनिफॉर्म फाड़ देता है और कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे धो के आपको वापस दे दूंगा। और तभी वहां पर ब्रैड भी पहुंच जाता है। जब उसकी नजर मैश पर पड़ती है तब वो भी हैरान हो जाता है और इससे पहले कि वो मैश से कुछ पूछ पाता, रेग्रो जल्दी वहां आता है और वो मैशले को उठाकर वहां से भाग जाता है। ब्रैड जल्दी से अपनी जादुई छड़ी घुमाकर एक बर्ड क्रिएट करता है और उसे रेग्रो और मैशले के पीछे लगा देता है। अब घर पहुंचने के बाद रेग्रो मैशले पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन मैशले उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आज के बाद कभी सिटी की तरफ आपसे बिना पूछे नहीं जाऊंगा। रेग्रो उसे माफ कर देते हैं और वो फिर से जंगल की तरफ चले जाता है। यहाँ पर रेग्रो अपनी खिड़की से बाहर उसी जादुई बर्ड को देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वहां पर एक धमाका हो जाता है। इधर मैश जंगल के बीचों बीच अपनी ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी जल्दी कर रहा था। अब इसके बाद मैश वापस अपने घर आने लगता है क्योंकि उसे क्रीम पफ खाना था। लेकिन जैसे ही वो अपने दरवाजे के सामने पहुंचता है तब उसे अपने घर के अंदर से आवाज आने लगती है। घर के अंदर ब्रैड ने रेग्रो को पकड़ लिया था। ब्रैड रेग्रो से कहता है कि तुम मुझे उस लड़के का पता बता दो जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है, क्योंकि हमें उसे खत्म करना है। जिन लोगों के चेहरे पर मार्क नहीं होता है वो लोग कभी जादू नहीं कर सकते और इस समाज में रहने के लिए सबको जादू करना आना जरूरी है। लेकिन फिर भी रेग्रो ब्रैड को कुछ नहीं बताता। ब्रैड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रेग्रो को अपना पास्ट याद आने लगता है
कि कैसे बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें सिर्फ ताने मिले, जो कि वो जादू यूज करने में बहुत कमजोर थे और उनकी पूरी जिंदगी लोगों से माफी मांगने में ही चली गई। इसी वजह से वो एक दिन एक टावर से छलांग लगाने की सोचते हैं, लेकिन तभी उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब रेग्रो उस बच्चे को उठाकर देखते हैं तब वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि उस बच्चे के चेहरे पर कोई मार्क नहीं था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैशले ही था। अब सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है और रेग्रो को पता चलता है कि मैश दरवाजे के बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो उसे चिल्लाकर वहां से भागने के लिए कहते हैं, भाग जाओ, दूर भाग जाओ। ब्रैड को भी पता चल जाता है कि मैश बाहर ही खड़ा है, इसीलिए वो अपने 2 ऑफिसर्स को उसके पीछे लगा देता है। इससे पहले कि ब्रैड रेग्रो को खत्म कर पाता, मैश दरवाजा तोड़कर एक ऑफिसर को इतना जोर से पंच मारता है कि वो दीवार तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है और मैश ब्रैड से कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ब्रैड हंसने लगता है और कहता है कि मैं एक हाईली सर्टिफाइड मैजिशियन पुलिस ऑफिसर हूं और तुम्हें तो मैजिक करना भी नहीं आता। और ऐसा कहकर ब्रैड मैश के अगेंस्ट एक बहुत ही खतरनाक मैजिक इस्तेमाल करने लगता है। जब वो उस मैजिक वेव को मैशले की तरफ फेंकता है तब वहां पर बहुत ही ज्यादा धुआं हो जाता है। तब सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मैश को तो एक खरोच तक नहीं आई और उसने अपने हल्के से थप्पड़ से ही उस मैजिक को खत्म कर दिया था। अब मैश अचानक एक लकड़ी की स्टिक को उठा लेता है, जिससे ब्रैड को लगता है कि मैश मैजिक कर सकता है, इसीलिए वो अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है। पर मैशले स्टिक को हल्के हाथों से ब्रैड की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो प्रोटेक्शन शील्ड भी टूट जाती है और ब्रैड को चोट लग जाती है। ब्रैड मैश की मस्कुलर पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब मैशले ब्रैड से कहता है कि अगर तुमने फिर से मेरे डैड की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ब्रैड हंसने लगता है और वो मैश के सामने एक डील रखते हुए कहता है, हर साल हमारे सिटी में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है और मैं चाहता हूं कि तुम उस एकेडमी में हिस्सा लो और उस टाइटल को जीतो, ताकि उससे तुम्हें जो पैसे और शोहरत मिले तुम मुझे वो सब दे दो और बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। यहाँ पर रेग्रो मैश से कहता है कि उस एकेडमी में सिर्फ वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जिन्हें मैजिक करना आता है। इसके जवाब में मैश कहता है कि मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ब्रैड एक बार फिर मैश से कहता है कि अगर तुमने मेरी डील एक्सेप्ट की तो तुम्हें यह टाइटल मिलने के बाद सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैश के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मैशले अब उस एकेडमी की तरफ ही जा रहा था ताकि वो उसमें एडमिशन ले सके और वो जाते जाते खुद से कह रहा था कि मैं अपने पापा के साथ पीसफुली रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ।